foremost idea, visiting card concept. ओके, चले, मेरा आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है? एक बार मुझे लाइक कर दीजिए, मुझे कंफर्म कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ तुरंत। ओके प्रियंका मैडम, चलो थैंक यू। सो फ्रेंड्स, देखिए विजिटिंग कार्ड कंसेप्ट है क्या है ना, आज तक आपको, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो आपके पास विजिटिंग कार्ड जरूर होना चाहिए। मुझे ना एक वॉलेंटियर भी लगेगा, तो कोई भी राम बालक जी या निखिलेश या प्रमोद जी कोई भी आगे आओगे तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट, या कोई नया बंदा है तो वो भी आगे आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कोई स्पीकर फोन के उसको म्यूट अनम्यूट कर से मेरे से थोड़ा बात करेगा, तो ये हम एक रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, हम रोल प्ले करेंगे तो क्या होता है ना, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा और आपको भी उस कंसेप्ट में समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ राम बालक जी, आप हो फ्री? आप बोल बात कर सकते हो। हेलो, हेलो राम बालक जी, एग्जिट हो गए क्या? निखिलेश, यू आर फ्री ना निखिलेश? आप बोल सकते हो ना, आप बात कर सकते हो ना? जी सर, बोलू शकतात ना? हाँ जी। ओके, चलो। हो तो हो बोला। निखिलेश के साथ हम डेमो करते हैं। उसमें क्या होगा ना, जब भी हम लाइव जब बात करेंगे ना, तो उससे बाकी लोगों को भी समझ में आएगा और आप भी ये कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, आप जरूर इसको यूटिलाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। इसमें, यस सर बोलिए, थोड़ा बिजी था मैं। हाँ, तो अभी मैं निखिलेश के साथ ट्राई बात डिस्कस करता हूँ, नेक्स्ट टाइम राम बालक जी आप ओके बात ओके। करेंगे, ठीक है? निखिलेश जी है उनके साथ में। तो निखिलेश जी, हाँ, एक हम ना यहाँ पे फ्रेंड जी सर। विजिटिंग कार्ड कंसेप्ट कर रहे हैं, तो मैं जैसे ही निखिलेश जी को मिलता हूँ फर्स्ट टाइम, या वो मेरे दोस्त है, वो तो मेरे दोस्त ही है, लेकिन मैं उनको फर्स्ट टाइम भी अननोन भी है तो भी मैं उनसे एक विजिटिंग कार्ड दे के क्या बात करूंगा, या मैं उनसे, वो मेरा फ्रेंड भी है तो भी मैं क्या डिस्कस करूंगा, वो भी हम डिस्कस उसमें बात करेंगे। तो जब भी मैं उनको बोलूंगा कि निखिलेश जी ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, सब लोगों ने आई होप सो विजिटिंग कार्ड बनाया होगा ना? कितने लोगों ने विजिटिंग कार्ड बनाया, एक बार थम कर दीजिए मुझे जी बस। सर। कितने लोगों ने विजिटिंग कार्ड बनाया? कितने लोगों के पास विजिटिंग कार्ड है? मोस्टली, हेलो, हाँ, वर्षा मैडम है, सुजीत जी है, प्रमोद मिस्त्री जी है। ग्रेट, चलो। तो जो नहीं है वो भी विजिटिंग कार्ड बनवा दीजिए, मैंने बहुत सारे फॉर्मेट ग्रुप में डाले हुए हैं, वो विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। अभी विजिटिंग कार्ड में भी एक मैं सिंपल फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। जब भी आप विजिटिंग कार्ड बनाओगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, LIC का एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, लोगो वगैरह लिख सकते हो। बैकग्राउंड में अगर आप ब्लैंक रख सकते हो, नहीं तो ये जो मैं आईडी आपको दे रहा हूँ वो प्रिंट कर सकते हो। क्या करना है आपको बैकग्राउंड में, आपको उनको एक बैकग्राउंड में प्रिंट करना है, उनको बोलना कि सर, निखिलेश जी आप बोल सकते हो ना, मेरे साथ बात कर सकते हो ना? यस सर, हाँ जी चलो। सर। तो हाँ जी निखिलेश जी, सर। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, मैं आप जैसे मैंने निखिलेश जी को कार्ड दिया, मैं निखिलेश जी को मिलूंगा, उसको उनको बोलूंगा कि निखिलेश जी मैं एक सर्वे कर रहा हूँ और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। तो निखिलेश जी, उनको मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि प्लीज राइट डाउन ऑफ 3 नेम्स। ऐसे कोई 3 लोगों का नाम लिखिए जे जो कि आपके फैमिली को जैसा आप संभाल रहे हो वैसे ही वो 3 लोग हैं, उनमें से वो आपको फैमिली को एज इट इज संभालेंगे। तो आपके जाने के बाद अगर आपको कुछ होता है, तो जैसे आप आपके फैमिली को संभाल रहे हो वैसे ही ऐसे कौन से 3 लोग हैं जो आपके फैमिली को संभालेंगे, ऐसे 3 लोगों का नाम लिखिए। तो मैं निखिलेश जी को बुलाऊं? सर निखिलेश जी, ऐसे कौन से 3 लोग हैं? जी, बहन, भाई और लड़का, लेकिन अभी तो वो बड़ा नहीं है, जस्ट वो तो आपका एजुकेशन कर रहा है। डिपेंडेंट ही है। ओके, हाँ, वो अब मैं अभी ये डिपेंडेंट है स्टोरी है फिलहाल। कि मम्मी पापा भी आपके ऊपर डिपेंड है और आपके फैमिली भी आपके ऊपर डिपेंड है, बराबर? सो जैसे आपने बोला कि भाई, भाई तो आप तो अकेले, मुझे पता है, कजिन ब्रदर, बराबर कि नहीं? और आप बोल रहे सिस्टर संभालेंगी। तो देखो, मोस्टली आपने तो कैजुअली बोल दिया है, क्या लगता है कि जरूर संभालेंगे ये? अच्छा, आपके बच्चे को एज्युकेशन दे सकते हैं? क्या लगता है आपको? आप रिअल दिल पे हात लग के, एक तुम्ही एकदम निखिलेश, तुम्ही विषय करून सांगा की प्रामाणिकपणे सांगा की खरंच सांभाळणार का आपल्या आई वडिलांना, जर आपले आई वडील डिपेंडेंट? नाही, आपल्याप्रमाणे तर नाहीच नाही. जे आपण करू शकतो त्या प्रकारे तर बरोबर नाहीच की नाही. यस, देखो, तो जैसा एक
यही क्वेश्चन आपको क्लाइंट क्लाइंट ऊपर ऊपर बोल देगा कि ये 3 लोग संभालेंगे, लेकिन आ, कोई बार हम उन लोगों को कॉल भी लगा सकते हैं. आज आपण चला आपल्याला माहित आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही सांभाळणार आहे त्या पद्धतीने सिस्टर भाऊ कोणी सांभाळू शकणार नाही. ओके. स्टील काही काही ठिकाणी आपली ही जी मी कन्सेप्ट घेतलेली आहे ती एक बुक्समधून घेतलेली आहे. त्या बुकच्या ऑथरनी तर समोरून फोन सुद्धा लावतो. म्हणजे जसं तुमच्या सिस्टरला फोन लावला असता निखिलेशजी आणि विचारलं असतं की निखिलेशजींनी असं असं सांगितलंय की त्यांच्यानंतर जर काय झालं तर त्यांच्या फॅमिलीला सिस्टर तुम्ही सांभाळणार आहात, हे खरं आहे का? सो 90% असं झालं की लोक बोलले नाही बाबा मी माझ्याच परिवाराला सांभाळू शकत नाहीये, तर मी काय दुसऱ्यांच्या परिवाराला सांभाळेल. तर बरोबर. हीच एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि आपको ये 3 नाम लिखने को बोलना है कस्टमर को. आपको पता चलेगा कि वो एक भी नाम नहीं लिख पाएगा. तर मग निखिलेशजीला मी सांगेल पुढचा प्रश्न, तर निखिलेशजी तुम्हाला असं आवडेल का की असा कोणी व्यक्ती तुम्हाला जर मिळेल, असा जर कोणी व्यक्ती जर तुम्हाला जर दिला जो तुमच्यानंतर तुमच्या फॅमिलीला जसं तुम्ही सांभाळता आहे ॲज इट इज तसं सांभाळेल, तर तुम्हाला आवडेल का? हो, नक्कीच तर 100% मग आवडेल. ज्यावेळेस तुम्ही जे ब्लँक साईड व्हिजिटिंग कार्डचं दाखवलंय त्याची फ्रंट साईड दाखवा. सर हे माझं कार्ड आहे गौतम कांबळे, हा एक व्यक्ती आहे जसं तुम्ही आज तुमच्या परिवाराला सांभाळेल सेम तसंच तुमच्या परिवाराला आज तुम्ही तुम्ही गेल्यानंतर सुद्धा तशी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग राहील. समजलं? सो मी काय बोललो की जे निखिलेशजींचे आज जेवढ्या लायबिलिटी आहे, जसं आज त्यांचं सॅलरी आहे, त्यांचा मंथली एक्सपेन्सेस आहे, तेवढी त्यांची लाईट बिल आहे, मोबाईल बिल आहे, हे सगळे एक्सपेन्सेसची मी त्यांना एक मोठी इन्शुरन्स पॉलिसी देणार. चला आपण ॲक्च्युली ते टर्म प्लॅन म्हणतोय, इथं आपण टर्म प्लॅन त्यांना देणार. फॉर एक्झाम्पल ते 20,000 रुपये महिन्याला कमवतात, त्याच्यात 200 टाइम्स म्हणजे कम से कम किती झाले? 20,000च्या 200 टाइम्स किती झाले? 40 लॅक्स. तर 40 लॅक्सचा इन्शुरन्स मी ओके. निखिलेश तुम्हाला घ्यायची गरज आहे. ओके. सो ह्यानंतर मी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून देईन. सो ये हर कस्टमर को बोले की सर प्लीज प्लीज राइट डाउन 3 नेम्स ऑफ your things that would you be able to provide from your family, exact what you are providing should death take place or permanent disable. तो आप ये सर्वे करिए एक बार और दोस्तों से जरूर करिए, आप कस्टमर से आपको रिस्पांस मिलेगा कि 3 लोगों का ऐसा नाम बताइए सर कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को जैसे आप संभाल रहे हो वैसे वो संभालेंगे, या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या डेथ होता है, ऐसे कोई 3 लोग है क्या? तो मैं चैलेंज करता हूँ वो एक बंदे का भी नाम नहीं लिख पाएगा. तो फ्रेंड्स इससे आपको एक सर्वे होगा, तो उसको बताइए सर मैं आपके पास आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, मैं आपको एक ऐसा इंश्योरेंस दूंगा जिसमें आपका कम से कम अगले 20-25 साल का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, जो एजुकेशन है, लाइबिलिटी है, वो पूरा कवर हो जाएगा. तो हम उसको पेंशन प्लान भी दे सकते हैं, उसको अच्छे से टर्म प्लान के साथ कॉम्बिनेशन करके उसको इन्वेस्टमेंट प्लान भी दे सकते हैं. तो कैसे लगा ये आइडिया? बहुत बढ़िया. बाकी लोगों को समझ में आया? यस. हाँ तो तो समझ ही आइडिया तुम्ही नक्कीच यूज करून बघा आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड. सी फ्रेंड्स क्या होता है ना, हम बहुत बार लोगों को डरते हैं हाँ की बरोबर. नाही तुला वाईट वाटेल, की तो घाबरेल किंवा तो तुटून जाईल. काही प्रॉब्लेम नाहीये, कोणताही कस्टमर काही तुटणार नाहीये. आपलं काम आहे लाईफ इन्शुरन्स विकणं, आपलं काम आहे LIC. आपण एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो समोरून आपण त्यांना नक्कीच सांगितलं पाहिजे, जे फॅक्ट्स अँड फिगर्स आहे ते नक्कीच सांगितले पाहिजे की सर तुम्हाला 3 नावं तुमच्याकडे नाही आहेत, तर मी तुम्हाला असा व्यक्ती सजेस्ट करतो, मी तुम्हाला अशी पॉलिसी देईल जी तुमचे पूर्ण तुम्ही जसं तुमच्या परिवाराला सांभाळतायत त्याच पैशामधून तुमची फॅमिली तशीच स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग राहील, त्याच शाळेत जाईल मुलगा तुमचा, तुम्हाला घर विकायची गरज पडणार नाही, तुमचं कार लोन तुमची जी कार बँक आहे ती उचलून घेऊन जाणार नाही, तुमचे जे एक्सपेंसेस आहे ते ॲज इट इज राहतील. तर हे सर मैं एश्योर्ड करेल तुम्हाला, इतना मैं गारंटी देता हूँ, जितना सर मैं आपको उस हिसाब से प्लानिंग करके दूंगा. ओके. तो ये 3 नाम ज़रूर वो लिख नहीं पाएंगे, आप उससे ज़रूर ये सर्वे कीजिए. ये फर्स्ट आइडिया है. तो इसमें सीक्वेंस वही है कि आपको वो क्वेश्चन पूछना है और उसको आंसर देने को बोलना है. जब तक वो आंसर नहीं दे रहा है तो आप खामोश बैठिए, आप ही सब कुछ उसको स्टफ फन सिटिंग में मत बताइए. जैसे मैंने निखिलेश जी को बोला कि उन्होंने जैसे सिस्टर का नाम बोला, उन्होंने भाई का नाम बोला, लेकिन उन्होंने रियल पे बोला कि नहीं ये मैं जैसा संभाल रहा हूँ वैसे तो नहीं संभालेंगे. 1 महीने का खर्चा देंगे, 2 महीने का खर्चा देंगे, तीसरे दिन सर
वो भी हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि उनके खुद का भी लाइबिलिटी, वो खुद अपने फैमिली को कोई संभाल नहीं पा रहा है, वो क्या अपने भाई का, सिस्टर का या फ्रेंड्स की फैमिली को संभाल पाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट जरूर इसमें यूज कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड कंसेप्ट है मैजिक बिल का। ओके, मैजिक बिल का नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। राम बालक जी, आप है अवेलेबल? यस सर, यस ग्रेट। सर। देखो, तो फ्रेंड जब भी आप कभी भी जाते हो, देखो वो जो ट्रेनर ने दिया है, वो ट्रेनर ने टिश्यू पेपर के ऊपर भी सिखाया हुआ है। जो आप अगर होटल में जाते हो तो टिश्यू पेपर, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है। ओके, तो पेपर के ऊपर भी समझाया है उन्होंने, जैसे मैं आपको पीपीटी के ऊपर समझाता हूँ। तो एक मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट से फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा पॉलिसी मिलेगा, बहुत बड़ा पॉलिसी मिलेगा, और आप इस आइडिया को यूज करोगे तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग बहुत बढ़ने वाला है। तो मैजिक बिल कंसेप्ट है, इसका प्रिंट आउट आप मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आप इसका कम से कम 50 से 100 प्रिंट आउट लीजिए, और ज़रूर ये आप ट्राई कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ये कंसेप्ट शेयर कीजिए। उसमें उनको क्या बोलना है, तो राम बालक जी आप हो ना अवेलेबल? जैसा राम बालक जी यस मिलते सर। हैं तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि राम बालक जी, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। हाँ, यस तो बोलिए। उसमें मैं सर्वे ऐसा कर रहा हूँ कि जो जैसा जो आपका ये मैजिक बिल मैंने एक हम सर्वे कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सर ये आपका जो इनकम है राम बालक जी, वो आपके फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है या वेरी इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है सर। खाली इम्पोर्टेंट है या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ओके सर। यस। जब तक मैं ये वेरी सेकंड। बोलते तो हम हाँ। उनको पूछेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोला वेरी इंपॉर्टेंट है सर, जोर दे के बोला है उन्होंने। ओके, तो राम बालक जी, तो मैं यही चाहता हूँ आपसे, जैसे मुझे पता है कि आपके इनकम में से आपका खाने का खर्चा चलता है, आपका हाउसिंग लोन है, अगर आपने लोन लिया है, या आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है, चलो मैं मुझे पता है क्रेडिट कार्ड बहुत सारा आप यूज कर रहे हो, आपके बिल से, आपका मोबाइल बिल से, आपके रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर बिल है, हाउसिंग बिल है, या आप घूमने गए हो, आज मुझे पता है आई थिंक सो आप गांव जाने वाले, तो गांव घूमने जाने वाले, ये सभी खर्चा, आपका बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल है, ये सभी आपके इनकम में से होता है, बराबर है ना? अच्छा, यस 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 तो राइट। मैं और बोलता हूँ कि ये इनकम में और 10% अगर मैं ऐड करता हूँ, एक एडिशनल एक्सपेंसेस, तो क्या होता है कि आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब होगा क्या आपके लाइफस्टाइल में? नहीं सर, हो नहीं जाएगा, सर, 10% एडजस्टमेंट बोल हो रहा हूँ। जाएगा। मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ लो 30,000 रुपया कमाते हो, और मैं थोड़ा 3,000 रुपया महीने का खर्चा बढ़ाना चाहता हूँ आपके एडिशनली, तो कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो आप? अच्छा, ये यस टेन यस यस। परसेंट आपके बैंक खाते में होगा क्या आज, अभी? तीन नहीं हजार सर, रुपया बिल्कुल ये नहीं है। 3,000 रुपया होगा क्या आपके खाते में? हाँ, अभी तो लेकिन नहीं है। अरेंज कर सकते हो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह पर वगैरह यूज करके, तो बराबर कि नहीं? यस यस हाँ, तो मैं यस। तो तुरंत नहीं मांग रहा हूँ, डोंट वरी, आप में जस्ट आप नहीं कर रहे। लेकिन मैं अगर 90% खर्चा बढ़ाता हूँ तो आप इसको अफोर्ड करोगे क्या? 90% नहीं कर नहीं पाओगे, सर। लेकिन 10% कर पाओगे, बराबर कि नहीं? यस। तो यस यस यस। राम बालक जी, मैं वही आपको वो बताना चाहता हूँ कि जो खर्चा है आप आपके इनकम में से अफोर्ड कर रहे हो, अगर सिर्फ मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर आप 10% एडिशनल खर्चा बढ़ाते हो, ओके, और आपके बैंक में से मेरे बैंक में रखते हो, यस तो मैं ये पूरा आपका जो एक्सपेंसेस है ना, खाने का, हाउसिंग लोन, ड्रेसिंग, क्लॉथिंग, हॉलीडे, आपका कार का इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड का बिल, या डेबिट या कोई जो आपके एक्सपेंसेस है, आपका मेडिकल है, आपके सभी बिल्स है, बच्चों का एजुकेशन है, मैं पूरा कवर कर दूंगा। खाली 3,000 रुपये में मैं पूरा आपका कवर कर दूंगा, मतलब। वाह सर, कांग्रेचुलेसन। कैसे हेलो, लेकिन? हाँ, कैसे, वही बता रहा हूँ सर आपको। राम बालक जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हाँ। सिर्फ आपको 10% खर्चा करना है। आज के डेट में अगर वो 10% आप बैंक में रखते हो, कल जाके कुछ होता है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आती है, तो ये खर्चा आपके फैमिली का कौन उठाने वाला है? कोई है ऐसा व्यक्ति?
कोई नहीं है, बराबर। कोई नहीं है, कोई नहीं है तो सर। आपका तो लॉसेस है, फैमिली बराबर। लॉसेस आप है भी वहाँ नहीं पे मेरा चाहोगे यार, सर। मैंने लाड़ प्यार से मेरे बच्चों को बढ़ाया है, उनको एजुकेशन दे रहा हूँ, वही स्कूल में वो पढ़े, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरी फैमिली वाई वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहे, वो गाँव ना चले जाए, वो मुंबई में ही रहे अच्छे मेट्रो सिटीज में, बराबर कि नहीं। तो आपको सिर्फ 10% खर्चा अगर आप देते हो, या यस। 10% एडिशनली प्रीमियम मुझे आप देते हो, तो मैं आपका पूरा खर्चा उठा दूंगा। क्या आप रेडी हो? यस, सो यही यस है। तो यस, बिल्कुल आपके राइट सर। खाते में जो 3,000 रुपया पड़ा है, वही आपके बैंक में से मेरे बैंक में आपको शिफ्ट करना है। जो मेरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाली बैंक है, उसमें आप शिफ्ट कैसे करिए, सर? मैं पूरा आपका एक्सपेंसेस पूरा कवर करके दूंगा। तो फ्रेंड्स, कैसे? तो मैं उनको राम बालक जी को एक टर्म ओके प्लान सर। दूंगा, सेम उसके साथ में उनको पेंशन प्लानिंग का भी एक बड़ा प्लान में दे सकता हूँ। जैसे मैं जीवन उत्सव भी एक बड़ा प्लान उनको भी दे, आज 36,000 रुपया सालाना प्रीमियम में मैं उनको अच्छा कॉम्बिनेशन करके दे सकता हूँ। मैं एक टर्म प्लान भी कवर कर उसके 15-20 हज़ार में एक टर्म प्लान दे सकता हूँ, 50-1 लाख का। और बचा हुआ प्रीमियम पे 12-13-15 हज़ार में मैं उनको एक एडिशनली एक सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान भी दे सकता हूँ, जो उनके बच्चे को एजुकेशन या उनका रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोटेक्ट करे। तो कैसा लगा आपको? यस। बाकी अच्छा लोगों को लगा कैसे लगा, सर। क्या लगता है कि ये काम कर पाएगा अगर हम इसको बेचेंगे, इस हिसाब से उनको बताएंगे, तो क्या हो सकता है इसमें से? तो उनको वही बोलना है कि सर आपको आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, वो थोड़ा खर्चा एक तो बढ़ाइए, नहीं तो इधर उधर थोड़ा एडजस्ट कीजिए। दूसरे खर्चे में से 10% आप बचाइए, और वो 10% में से आपका सर पूरा जो मंथली इनकम है, वो अफेक्ट नहीं होगा आपके करंट बजट पे, और आपका पूरा फैमिली का लाइफस्टाइल फ्यूचर के लिए मेंटेन रहेगा। और कुछ इन जैसे कोई डेथ होता है या डिसेबिलिटी भी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ होती है, तो आपका जो एक्सपेंस आपकी फैमिली सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सरवाइव करेगी। तो फ्रेंड, ये मैं आपको जब आप पर्सनली मिलोगे तो वो मैं आपको 1 to 1 सिखाऊंगा, क्योंकि वो जो सर्कल है हम उसको कट करते हैं। जैसे राम बालक जी इन्होंने भी कुछ फिजिकल सेशन, ये हम उसको कट करके दे, ये काट देते हैं उसको चौकोन, ये जो राउंड है उसको निकाल के बोलते हैं कि सर देखिए, खाली 10% है, जो राउंड वाला है खाली 10% है, तो आपका 90% जो खर्चा है वो सिर्फ खाली 10% से पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके। तो ये मैजिक बिल का कंसेप्ट है फ्रेंड, इसको जरूर यूज कीजिए। कैसे लगा सभी यस लोगों को, यस। फिर से एक बार मुझे बता दीजिए। यस। तो आप मुझे मिलोगे तो मैं आपको एक हार्ड कॉपी भी दूंगा, या आप इसका कलर जेरोक्स निकालिए। कम से कम आप ये आइडिया को यूज कीजिए। जब तक आप आइडिया को यूज नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा इसमें कितना पावरफुल है, या आइडिया कितना हेल्पफुल है आपके लिए। मैंने खुद ने भी यूज किया है। हेलो। इसमें बोलिए। सर, इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि ये मैजिक व्हील है ना, तो उसके सामने ही एक मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, जो ये सारे बराबर। एक्सपेंसेस जो है आपका ऑलरेडी तो चल ही रहा है। बस मैंने आपसे 10% रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी इनकम मैं यहाँ से हटा देता बराबर। हूँ, तो आपकी ये सारे बराबर, खर्चे ये भी कैसे पूरे बराबर होगा? उन्होंने बोला कि अगर इनकम ही नहीं रहेगा, तो ये खर्चा कहाँ से पूरा होगा आपका। ओके। मैंने थोड़ा ब्रॉडर इसमें बताया, तो इनकम के लिए ही, आपके यस इनकम यस। को ही मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको 10% और खर्चा बढ़ाना है, 10% का और लाइबिलिटी थोड़ा बढ़ाना है, लेकिन मैं आपका पूरा इनकम भी प्रोटेक्ट करूंगा, और आपका एक्सपेंसेस भी प्रोटेक्ट करूंगा राम बालक जी, बराबर कि नहीं। जो इनकम भी आ रहा है उससे ही आपका खर्चा चल रहा है, तो ये यस खर्चा यस। जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो चलता रहेगा। इतने का मैं पॉलिसी आपको दूंगा, इतने का मैं इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दूंगा। फिर कितना देना है, क्या देना है? हाँ हाँ, वही। हाँ, इनकम, हाँ, इनकम को सिक्योर करने के लिए हम 10% आपसे लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कुछ होगा तो आपको ये बराबर कि टेन नहीं। परसेंट जैसे सारे मैंने जो आपको भी बोला कि आप एक्सपेंसेस तीस है वो हजार रुपया कवर कमाते करके हो, देंगे। 3,000 रुपये महीने का तो आप सेविंग कर सकते हो और एडिशनली, बराबर कि नहीं। तो कम से कम साल का 36,000 रुपया हो गया। तो 36,000 में देखो हम क्या क्या करके दे सकते हैं उनको। तो फिर आप उनके साथ बैठ के उसमें कैलकुलेशन करके दीजिए। ठीक है। चलिए, तो ये आइडिया को यूज कीजिए। इसका मैं हार्ड कॉपी आपको भी फिजिकल भी दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, ये करके बहुत सारे लोग एमडीआरटी बने हैं, टीओटी बने हैं, सीओटी बने हैं। आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे तो जरूर उसका हेल्प होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया पे। 2 आइडिया तो हो गया, नेक्स्ट आइडिया कोई सुनना चाहता है, या क्या लगता है आपको इससे ही इनफ हो जाएगा, यही 2 आइडिया? यस। चलो ग्रेट। यस तो यस नेक्स्ट यस, आइडिया पे हम बताइए, चलते बिल्कुल हैं फ्रेंड, बताइए। मनी ट्री वाला कंसेप्ट।
अगर ये आपको जो आइडिया लगे उसके ऊपर आप काम कीजिए। मैं आपको आज 4 से 5 आइडिया दूंगा। उनको एक बोलिए कि और कोण आना चाहतं, प्रमोद जी 2 मिनिटं या ना आमच्यासाठी। प्रमोद जी, यस, प्रमोद जी आले। प्रमोद जी माझे मित्र आहेत, क्लायंट आहे, हाँ किंवा ते सर. मला अननोन विचारत नाही। मी हाँ त्यांना सर, बोलो सांगतो, ना. प्रमोद जी मला एक विचारायचं होतं, विचारू का? तुमच्या तुमच्या गार्डन में हाँ जर सर, बोलो ना. एखादी, हिंदी में ही बात कर रहा हूँ प्रमोद जी, आपके गार्डन में एक मनी प्लांट है, रियल मनी प्लांट, हाँ, वो फेक वाला नहीं, वो छोटा हम लाते शो हाँ. पीस नहीं, रियल मनी प्लांट है जिसमें 500 रुपए का नोट ओके. हर दिन नए नए पत्तों के जगह पे वो नोट दिखता है। तो सर आप उस वो मनी ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम्म. क्या क्या करोगे सर? उसके लिए मैं कंपाउंड वो वॉल करें, किसी को दिखना नहीं क्या चाहिए, बोलते है ना? कंपाउंड जैसा वो करूंगा वॉल. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी कंपाउंड को वॉल दिखना है, और जैसा. क्या करोगे? और क्या प्रोटेक्ट हाँ. करने के लिए क्या करोगे? अ, और कोई बता सकता है? राम बालक जी, आप क्या उसके करोगे? लिए और क्या बोलिए, कर और कौन बता सकते सकता है, और क्या करेंगे? हैं? उसके लिए मतलब हाँ सर, जैसे कि वो मेरा मनी प्लांट है ना, सबसे पहले तो उसका प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उसमें कीड़े हो या तो कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ देंगे या तो कभी क्षति न हो, उसके सुरक्षित के लिए बराबर, मैंने मतलब आप उसको और पैसा डबल ये करने सारा के लिए, बढ़ाने प्रोटेक्शन के लिए करके और खाद बीज रखूंगा। वगैरह डालोगे। ओके, चलो, मैं भी रहूंगा तो मैं बोलूंगा, जैसा वॉल कंपाउंड किया है प्रमोद जी ने, मैं यस। सीसीटीवी भी लगा दूंगा, हम्म. मैं 4-5 बॉडीगार्ड रख दूंगा यार, मेरा, मैं मैं सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, Z+ सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। हाँ मेरे को अगर वो सिक्योरिटी लाख रुपए सिक्योरिटी पर डे हाँ या सिक्योरिटी 2 लाख दूंगा रुपए राइट. पर डे दे रहा है वो पेड़ मुझे, मैं जाके तोड़ के लेके आ रहा हूँ, ओके, हर दिन नए मनी लग रहे हैं वहां पे, तो मैं उसको सिक्योरिटी गार्ड भी बढ़ाऊंगा और पूरा प्रोटेक्शन दूंगा उसमें। तो मैं वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं प्रमोद जी। तो जैसे आप आपके फैमिली के लिए एक मनी ट्री हो प्रमोद जी, आप जो आपके फैमिली के लिए मनी ट्री हो, तो आपने आपके हम्म. इनकम के लिए, आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए क्या हम्म. प्रोटेक्शन या क्या चीजें आपने, क्या ध्यान रखा है, क्या किस चीज का आपने प्रोटेक्शन किया हुआ है? आपके इनकम को, आपके एक्सपेंसेस को, आपके सभी लाइफ, मुझे पता है आपका होम लोन है, मुझे पता है आपका कार लोन है, आप 2 व्हीलर है, या मुझे पता है आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, आपका सैलरी आ रहा है, उसमें खर्चा चल रहा है। तो हम्म. आप आपके परिवार को एक मनी ट्री हो, तो क्या प्रोटेक्शन आपने किया है आज तक? अब तो मैंने तो अभी पहले से पॉलिसी निकाली है. बराबर, लेकिन और इनफ है क्या? आपने मेरे जितना प्राइवेट कमा रहे इन्वेस्टमेंट हैं, भी है. जैसा मैंने बोला, जितने आपने और इंश्योरेंस लिया है, मेरे वो ऑफिस का भी इनफ है इंश्योरेंस है. क्या कि आपके बाद आपकी फैमिली एज इट इज सर्वाइव करेगी? जितना पाने पेमेंट आने वाला है, आपके बाद में आपके परिवार में उतना ही पगार आने वाला है, तो 50 आएगा? हाँ ऐसा एट कुछ है क्या? हाँ राइट. नहीं सर अभी 50% तो मैंने मतलब करके आपके रखा पास हुआ है. स्कोप है। मुझे और करना है तो ताकि कितने लोगों ने मंथली मेरे किया वाइफ होगा को कम ऐसा, से कम 1 जैसे से आपने 1.5 लाख किया है? रुपए सभी इनकम ने आ किया जाए है? मेरे जाने के बाद. नहीं सर, उतना तो नहीं है। बराबर नहीं? यस, देखो, हमने ही नहीं नहीं किया सर, है, उतना आप भी, तो आप, नहीं मैं है, उसको, मेरे को भी थोड़ा पकड़ के बहुत चलो, है। कभी भी मैं भी नहीं बोलता मैं फुल्ली इंश्योर्ड हूँ, मेरे में भी स्कोप है, मुझे भी और कम से कम मैं 50-1 करोड़ का और ले सकता हूँ। हाँ सर इससे तो यस, मैंने 50% करके रखा है. 50% और मुझे करना है ताकि मंथली यस, कम तो से कम डेढ़ वही डेढ़ उसको लाख बताना है या कि 2 सर लाख घर आप पे आना आपके चाहिए. फैमिली के लिए मनी ट्री हो, तो उसके प्रोटेक्ट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक बेस्ट टूल है। दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो बोल रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड, जो बोल रहे हैं एफडीज, जो बोल रहे हैं आरडी, जो बोल रहे हैं और स्टॉक मार्केट है, दूसरा कोई हम्म. इंस्ट्रूमेंट नहीं है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, आपके पूरे इनकम को प्रोटेक्ट करने वाला है, एक में वो हथियार है आपके पास। बराबर कि नहीं? आप सहमत हो इस स्टेटमेंट से? राइट. तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सॉरी और, सर काय बोला. लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, लाइफ सर आता काय इंश्योरेंस के बोला ऐकलं अलावा नाही. और कौन से दूसरे सर काय इंस्ट्रूमेंट है बोलत कि होता जो ऐकलं आपके नाही. इनकम को प्रोटेक्ट करता है? कोई नहीं है दूसरा। ओके, सो आप इससे ही उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस वाला पॉलिसी दे सकते हो, उनको उनका पेंशन का सिक्योरिटी दे सकते हो। जैसे मैंने बोला कि प्रमोद जी आपके बाद वही पेंशन मिलने वाला है क्या, तो शायद से आप तो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, मेरे को पता है, तो कोई इनकम नहीं मिलने वाला है, तो आप अच्छा उनको जीवन उत्सव पॉलिसी दे सकते हो, जीवन उमंग पॉलिसी दे सकते हो, उनको एक टर्म प्लान से भी कवर करवा सकते हो।
तो ये हमारा काम है कि सर आपका जो सैलरी जो इनकम आ रहा है, मैं मेरे पास ऐसा एक प्लान है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जीवन उत्सव, जो आपके फैमिली को 10% ऑफ सम एश्योर्ड लाइफ लॉन्ग देता रहेगा। तो आप जितना ज्यादा टिकट साइज बढ़ोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे लगा ये कंसेप्ट? देखो, कस्टमर हम्म। से आपको क्वेश्चन करने के लिए सॉल्यूशन हाँ रहेगा। सर, अच्छा है। आप क्या है ना, अकेले बड़बड़ करते रहोगे, अकेले ही खुद प्रेजेंटेशन दोगे, सॉल्यूशन दोगे तो नहीं चलेगा। तो कस्टमर से आप जरूर उसमें सॉल्यूशन मांगिए।